एक गांव में कान्हा नाम का एक लड़का अपनी माँ बीना के साथ रहता था। कान्हा जब बहुत छोटा था तब उसके पिता बीमारी के वजह से गुजर गया। तब से उसकी माँ ही घर का पूरा जिम्मेदारी उठाती है। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कान्हा की माँ घर घर में काम करके घर चलाती थी। ऐसा करके कान्हा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने उसे पास के एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करवा दिया। कान्हा की माँ हमेशा चाहती थी कान्हा बड़े होकर एक अच्छा आदमी बने, इसलिए बीना उसके पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहने दी। घर चलाने में मुश्किल होने के बावजूद कान्हा को स्कूल का हर जरूरत का सामान खरीद कर दिया। कान्हा का स्कूल के पहले दिन स्कूल जाने से पहले बीना ने अपने बेटे से कहा, कान्हा बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ों की बात मानना, बदमाशी बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें पढ़ाई करके एक अच्छा और बड़ा आदमी बनना है ना? हाँ माँ, मैं बड़े होकर एक बड़ा और अच्छा आदमी बनूंगा। तब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। उसके बाद कान्हा स्कूल चला जाता है और स्कूल में कान्हा के पास सूरज नाम का एक लड़का बैठता है और सूरज कान्हा से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कान्हा है। और तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। कुछ देर में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर स्कूल में राघव नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही घमंडी और शैतान बच्चा था। उसे कान्हा पसंद नहीं आया क्योंकि राघव बहुत ही अमीर घर का बच्चा था और कान्हा की माँ उसकी ही घर में काम करती थी। इसलिए राघव कान्हा के साथ एक ही स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं कर रहा था। इसलिए राघव पहले दिन से ही कान्हा को परेशान करना शुरू कर दिया। वो आके कान्हा को बोला, अरे कान्हा, हमारा साथ तू नहीं बैठेगा, तू एकदम पीछे जाकर बैठ। क्यों? मैं क्यों पीछे जाऊं? मेरा बैठने की जगह यही है, मैं यहीं बैठूंगा। मैंने कहा ना पीछे जाकर बैठ, तू हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। सूरज तब कान्हा के पास ही बैठा था। उसने कान्हा से कहा, ए कान्हा, छोड़, चल पीछे चलते हैं। उसके बाद कान्हा बात नहीं बढ़ाया और दोनों पीछे जाकर बैठ गए। पर राघव का गुस्सा इससे कम नहीं हुआ। कान्हा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। राघव पढ़ाई नहीं करता था तो क्लास में पढ़ाई बोल ना पाने के कारण टीचर उसे दरवाजे के पास खड़ा करके रखता था और उधर कान्हा पढ़ाई करके बैठा रहता था। साथ में सभी टीचर के प्यार भी मिलता था। राघव ये सब सहन नहीं कर पाता था तो वो टिफिन के समय पर आए दिन जैसे भी करके कान्हा को धक्का देकर उसका टिफिन जमीन पर गिरा दिया करता था और कान्हा पूरे दिन भूखा रहता था पर किसी को कुछ नहीं बताता था। पर शाम को घर लौट के जो भी स्कूल में होता था सब कुछ अपनी माँ को बताता था। उसके माँ को बहुत बुरा लगता था पर कुछ कर नहीं पाता था। हर रोज की तरह उस दिन भी स्कूल से लौटकर कान्हा खेलने के लिए बाहर निकला था। लौटते समय वो पत्थर जैसा कुछ चीज से ठोकर खाया। क्या चीज है ये देखने के लिए जब वो उस चीज को खींच के उठाया तो देखा एक छोटा सा खूबसूरत बक्सा है और उसे खोलते ही बक्से के अंदर से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। फिर बक्से के अंदर से एक भूत निकल आया। पहले कान्हा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर बाद में जब समझा तो उसे बहुत मजा आया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते हुए देख भूत थोड़ा चौंक गया। फिर कान्हा से पूछा, हंस क्यों रहे हो तुम? मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा? तुम कितने अजीब दिखते हो, इसलिए हंसी आ रही है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे ही बात करते करते कान्हा अपने बारे में भूत को सब कुछ बता देता है। सब सुनकर भूत को कान्हा के लिए बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन सोचा, मैं अगर इस बच्चे का मदद करूं
तो इस बच्चे का भला भी हो जाएगा और मैं मुक्त भी हो जाऊंगा। तो भूत ने बोला, इस बक्से को तुम अपने साथ घर ले जाओ और जब भी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे बुलाना। मैं आके तुम्हारा ज़रूरत पूरा करूँगा। पर एक बात याद रखना, मुझे कभी कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर किया तो उस चीज़ का उल्टा असर होगा। ये बोलकर भूत फिर से उस बक्से के अंदर घुस गया और कान्हा उस बक्से को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और घर जाकर अपनी माँ को वो बक्सा दिखाया। पर माँ को भूत के बारे में कुछ नहीं बताया। सोते समय कान्हा बक्से को साथ में लेकर सोया था। उसके सोने के बाद उसके माँ बक्से को अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन सुबह उठकर कान्हा को बक्सा नहीं दिखाई देता तो वो घबरा जाता है और भाग के अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, माँ, मेरा वो बक्सा जो मैं कल लाया था वो किधर है? अरे बेटा, मैंने उसे अलमारी के अंदर रख दिया है। कान्हा जल्दी से भाग के अलमारी के पास गया और अलमारी खोलकर बक्से को निकाला। तब उसके जान में जान आया। फिर वो स्कूल के लिए तैयार हो गया और उस बक्से को अपने बैग में भर लिया। स्कूल में उस दिन भी राघव ने कान्हा के टिफिन गिरा दिया। पर कान्हा इस बार भूत से मदद मांगने की बात सोचा। तब कान्हा स्कूल के पीछे खाली जगह पर गया और भूत को बुलाया। भूत आकर कान्हा से पूछा, क्या हुआ कान्हा? मेरा टिफिन राघव ने फिर से गिरा दिया और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तब भूत ने उसका टिफिन बॉक्स मैजिक करके फिर से खाने से भर दिया। कान्हा जाके सबके साथ टिफिन खाने लगा। राघव जब कान्हा को खाते हुए देखा तो सोचा कि वो टिफिन कैसे खा रहा है। दूसरे दिन भी राघव ने उसका टिफिन गिरा दिया और इस बार भी देखा थोड़ी ही देर बाद कान्हा खाना खा रहा है। ऐसे बार बार होने के बाद राघव को शक होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कान्हा को खाना मिल कहां से रहा है। तब राघव टिफिन गिराने के बाद कान्हा के ऊपर नजर रखने लगा और उसके पीछे पीछे गया और सब घटना देख लिया। ये सब देखने के बाद राघव ने सोचा, अरे वाह, ये बक्सा तो एक चमत्कारी है। मैं एक काम करता हूँ, ये बक्सा मैं कान्हा के बैग से चुरा लेता हूँ, फिर मैं जो चाहूँगा वही होगा। जैसा सोचना वैसा काम। छुट्टी से पहले राघव कान्हा के बैग से वो बक्सा चुरा भी लिया। घर जाकर राघव बक्से को अच्छी तरह देखता है। फिर जब बक्से को खोलता है तो बक्से के अंदर से भूत बाहर निकल आता है। ये देखकर राघव चौंक जाता है। तब भूत बोलता है, कौन हो तुम? अब से मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। कान्हा ने मुझे ये बक्सा दे दिया है। तो बोलो, क्या करना होगा? तब राघव कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, तुम कान्हा के घर जाओ और उसके घर में जो भी चीज है सब कुछ तोड़ के आओ, ताकि कान्हा के माँ घर जाकर उसे बहुत मारे। पर राघव को पता ही नहीं था कि गलत काम करने से उल्टा असर होता है। इसलिए भूत राघव के घर के ही सब कुछ तोड़ दिया। और जब राघव के पिता घर लौटा तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गया और राघव को बहुत डांटा। साथ में उसका बाहर निकलना और स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और उसे दूर एक हॉस्टल में भेज दिया। ये सब हो जाने के बाद राघव को बहुत गुस्सा आया और वो हॉस्टल जाते समय बक्से को बाहर फेंक दिया। इधर बक्सा ना मिलने पर कान्हा बहुत दुखी हो गया था। एक दिन कान्हा की माँ काम से लौटते वक्त वो बक्सा रास्ते में पड़ा हुआ देखता है और पहचान जाता है। अरे, कहीं ये बक्सा मेरे कान्हा का तो नहीं है? इस बक्से के लिए बेचारा कितना दुखी है। बिना वो बक्सा अपने साथ ले गई और कान्हा को जाकर दिखाई
तो कान्हा खुशी के मारे नाचने लगा। उसके बाद कान्हा स्कूल में शांति से पढ़ने लगा। कोई उसे परेशान करने वाला ही नहीं था और जब भी कान्हा को कोई जरूरत पड़ता था वो भूत को बुला लेता था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी के जैसा और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां के लिए वेबटून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए।